नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 1 जनवरी 2025 वेडनेसडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन तीन स्टॉक्स को हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्ट किया था, चलिए आज उन तीन स्टॉक्स में किस तरीके से मूवमेंट हुआ इंट्राडे में वो पूरा मूवमेंट एनालिसिस करते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि जो स्टॉक्स हमने सिलेक्ट किया था वो हमने उन स्टॉक्स में आज किस तरीके से मूवमेंट हुआ। तो पहला स्टॉक था भारती एयरटेल। भारती एयरटेल हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था, बहुत ही बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक है और अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर ही कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है और रिसेंटली पिछले 1.5-2 महीने से इसी लेवल के आसपास में ये स्टॉक रह रहा था, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया था। डेली टाइम फ्रेम पे लगा लेते हैं। हमने बाइंग रखा था इसका 1563 से 1587 के बीच में। देख लेते हैं आज के दिन में स्टॉक ने जो लो लगाया वो 1584 का लो लगाया। 1584 का लो मतलब हमारी बाइंग रेंज में स्टॉक आ गया, अच्छी खासी आपकी एंट्री भी हो गई और अगर आपने जहां पर भी एंट्री करी होगी वहां से आप एटलीस्ट आधे % के प्रॉफिट में डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर में बैठे होंगे। तो बहुत बढ़िया एंट्री हो गई, अच्छा खासा 0.5% का आपका प्रॉफिट भी है। अब इसको वॉच लिस्ट पे लगाइए, ऑब्जर्व कीजिए, स्टडी कीजिए और देखिए कैसे ये इवेंचुअली ऊपर जाता है और अपना 5% का टारगेट बहुत ही जल्द आपको कंप्लीट करके दे देता है। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था अपोलो हॉस्पिटल्स। ये भी आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से ट्रेंड करने वाला स्टॉक है। 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूअसली सपोर्ट लेकर के ये स्टॉक मूव किए जा रहा था। आज के दिन में देख लेते हैं, स्टॉक ने आज के दिन में जो लो लगाया है वो है 7300 का। हमने बाइंग इसका रखा था 7000 से 7210। इनफैक्ट कल की जो कल की जो प्राइस थी उस प्राइस से ऊपर ही ये स्टॉक खुला, नीचे आया ही नहीं है। मतलब कल जब हमने डिस्कस किया तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टॉक नीचे आएगा थोड़ा सा एंड शायद एक सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करे, लेकिन ये स्टॉक ने वो सपोर्ट लिया ही नहीं, वो बाउंस बैक दिखाया ही नहीं है। जहां था वहीं से स्टॉक ने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया। ऑलरेडी क्लोजिंग बेसिस पर 1% का मूवमेंट ये स्टॉक दे चुका है। तो यस, हमारी डायरेक्शन में डेफिनेटली स्टॉक गया है बट हमारी बाइंग रेंज में नहीं आया, तो उसको चेज नहीं करना है। बट अपना एनालिसिस जो था वो बिल्कुल सही था, बैंक वन था और उसी तरीके से स्टॉक भी बिहेव कर रहा है। अभी फिलहाल इसको वॉचलिस्ट पे लगा सकते हैं। अगर एक आध दिन मार्केट वीक रहता है तो शायद ये नीचे आ सकता है बाइंग रेंज में और आपको एंट्री दे सकता है। अदरवाइज स्टॉक को आप जाने दीजिए, इसको चेज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तीसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था इंडियन बैंक। इंडियन बैंक अगर काफी ट्रेंडिंग स्टॉक था, अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में था और सपोर्ट ले सकता था, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया था। आज के दिन में भी लग रहा है कि एग्जैक्टली उसी लेवल पर आकर के स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। डेली टाइम फ्रेम पे देख ले तो लो बना है 513.80 का। हमारा जो बाइंग इसमें रखा था हमने वो 519 से 529 की रेंज में था। स्टॉप लॉस था 514 के ऊपर, तो हमारे स्टॉप लॉस से जस्ट 20 पैसा नीचे गया है स्टॉक। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं तो ये क्विक मूवमेंट हुई है ये पर्टिकुलर कैंडल में 245 की कैंडल में, जहां पर स्टॉक ने लो को ब्रीच किया। अब हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस इसमें हिट हो गया हो और ना भी हुआ हो, क्योंकि बहुत क्विक मूवमेंट हुई थी। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, ट्रिगर हो गया है तो एब्सोल्युटली कोई दिक्कत की बात नहीं है, ले लीजिए। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है तो क्लोजिंग बेसिस पर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पर बाइंग रेंज के आसपास में ही कहीं पर बैठा है। माइल्ड सा नेगेटिव है, आप शायद थोड़े से माइल्ड से लॉस में बैठे होंगे, 1% या आधा % या इवन कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस, बट आप इसको वॉच लिस्ट पे लगा सकते हो और ऑब्जर्व करना कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो रेड कैंडल है और उसके बाद में जो ग्रीन कैंडल बनी थी, एग्जैक्टली वैसी ही ये रेड कैंडल यहाँ पर बनी है। तो कल के दिन में या आने वाले हफ्ते के अंदर में आप यहाँ से ग्रीन कैंडल इस तरीके की डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको वॉच लिस्ट पे लगा सकते हैं, छोटा सा और स्टॉप लॉस लगा दीजिए एंड यू कैन राइट दिस पर्टिकुलर स्टॉक। आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के स्टॉक सिलेक्शन और उसके बाद डेली वीकली एनालिसिस के सारे जो वीडियोस है वो कॉन्स्टेंटली आपको अपडेट्स के फॉर्म में मिलते रहे। वो वीडियोस मैंने वैसे भी यहाँ स्क्रीन पे रख दिया है, तो इनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।